बहुत समय पहले महाभारत काल में एक महान वीर का जन्म हुआ जिसका नाम था बर्बरीक। वो महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता मोरवी ने बचपन से ही उन्हें धर्म, सत्य और वीरता का पाठ सिखाया। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण थे। उनकी आंखों में तेज था, मन में साहस और हृदय में करुणा। उन्होंने छोटी उम्र में ही युद्ध कला में महारत हासिल कर ली, लेकिन उन्हें सिर्फ योद्धा नहीं बनना था, उन्हें दिव्य शक्तियां भी प्राप्त करनी थी। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये कोई साधारण बाण नहीं थे, इनमें अद्भुत शक्ति थी। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण शत्रुओं को चिन्हित करता था और तीसरा बाण सभी चिन्हित लक्ष्यों का नाश कर वापस तरकश में लौट आता था। इसी कारण बर्बरीक को कहा गया 3 बाणधारी। अब बर्बरीक दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बन चुके थे, लेकिन उनकी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अभी बाकी था। एक दिन उनकी माता ने उनसे एक वचन लिया, तुम हमेशा हारने वाले का साथ दोगे। बर्बरीक ने बिना सोचे यह वचन स्वीकार कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि यही वचन एक दिन उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय बनेगा, और यही उन्हें बनाएगा खाटू श्याम बाबा। मेरे श्याम भीम के घर जन्म लिया, वीर बर्बरीक नाम पड़ा। मां मोरवी की सीखों से धर्म का दीप सदा जला। शिव को तप कर पाया वरदान, 3 बाणों की शक्तिमान। 3 बाणधारी आया, श्याम बनकर जग में छाया। हर मुश्किल को हरने वाला मेरा श्याम सहारा। समय बीतता गया और फिर आया महाभारत का युद्ध। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी धरती को हिला दिया। जब बर्बरीक को इस युद्ध के बारे में पता चला तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। वे अपने 3 बाण और धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला। वह कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। कृष्ण जी ने पूछा, हे वीर, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। ये सुनकर कृष्ण जी चिंतित हो गए, क्योंकि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरते
तो वे हर बार हारने वाले पक्ष में शामिल हो जाते और अंत में अकेले ही पूरे युद्ध को समाप्त कर देते। कृष्ण जी ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने बाण चलाया और देखते ही देखते पेड़ के सभी पत्ते चिन्हित हो गए। यहां तक कि एक पत्ता जो कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, वो भी बाण से बच नहीं सका। अब कृष्ण जी को पूरा विश्वास हो गया, यह योद्धा अजय है। और फिर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास में अमर हो गया। महाभारत का युद्ध बुलाए, लेके बाण वो आगे आए। रास्ते में मोहन मिले, ब्राह्मण बनकर सामने खड़े। पूछा किसका साथ दोगे, बोला हारों का साथ निभाऊंगा। मोहन ने परीक्षा ली, सच्ची शक्ति पहचान ली। एक ही बाण में सब देखा, लीला बड़ी निराली। कृष्ण जी ने ब्राह्मण रूप में बर्बरीक से कहा, मुझे दान चाहिए। बर्बरीक बोले, मांगिए, मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूं। कृष्ण जी ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया, लेकिन बर्बरीक के चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल शांति थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है। और बिना किसी संकोच के उन्होंने अपना सिर दान कर दिया। ये था इतिहास का सबसे महान बलिदान। कृष्ण जी अपने असली रूप में प्रकट हुए और उन्होंने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे हुए लोगों का सहारा बनोगे। बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया ताकि वह पूरे महाभारत युद्ध को देख सके। मांगा जब शीश दान में, क्षण भर भी ना वो घबराया। हंसते हंसते शीश दे दिया, इतिहास अमर बन गया। कृष्ण ने
महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। जब पांडवों में ये विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे मिले, तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उन्होंने कहा, ये विजय केवल श्री कृष्ण की कृपा से हुई है। समय बीतता गया और कलयुग में उनका शीश खाटू में मिला। वहीं पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे आज हम खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। आज लाखों भक्त वहां जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, क्योंकि बाबा श्याम को कहा जाता है हारे का सहारा। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, बाबा श्याम उसकी झोली जरूर भरते हैं। उनकी भक्ति में एक अद्भुत शक्ति है, जो दुख को सुख में बदल देती है। हारे का सहारा बाबा श्याम।